और आज शुरुआत में डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से करना चाहूंगा। उत्कर्ष सर, सिर्फ 1.5 घंटा बचा है जो ट्रंप की सनक है, और ट्रंप की सनक ने दुनिया को जिस दिशा में ढकेल दिया है वो छुपा हुआ नहीं है। उसमें जिसका जैसा जो होना है होना है, लेकिन जो हमारा मुल्क है, हमारे लिए कितना खतरा है कि वो ठीक है, वहां से जो 90% जो तेल है वो चाइना को जाता है, और चीन को उन्होंने घसीटने की कोशिश की है। चीन आएगा नहीं आएगा बात की, लेकिन जिस दिशा में बढ़ रहा है मामला, तो क्या एक उसके जो रिपार्केशंस कैसे देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, यहीं से शुरू करूंगा उत्कर्ष सिन्हा साहब। सर देखिए, एक तो बात ये है ना कि कोई भी इस तरह का समझौता वार्ता जो है एक दिन में होती नहीं है। ये तो सबको उम्मीद थी कि कुछ एक बात जाएगी फिर आएगी, लेकिन जो वजह आई सामने वो ज़्यादा खतरनाक थी कि मीटिंग के बीच में जेराड कुशनर आते हैं, नेतन्याहू का एक मैसेज लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो एजेंडा बदल जाता है। तो अगर एक चीज दिशा में चल रही है और अचानक उसको डेलिबरेटली शिफ्ट किया जाए, इट मीन्स कि क्लैरिटी होने नहीं देना है। क्लैरिटी है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई वो तो पेपर्स पहले ही दे दिए गए थे एक दूसरे को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। 6 घंटे तो पेपर ट्रांसफर में लगे, लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद आए ना बात करने 8 घंटे बाद आमने सामने। और ड्यूरिंग मीटिंग कुशनर साहब की एंट्री हो गई, और माना जाता है कि जियोनिस्ट लॉबी के वो हैं और प्रेसिडेंट के दामाद भी हैं और प्रेसिडेंट के सलाहकार भी। तो कहीं ना कहीं डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इस चीज को हटाने का, और डोनाल्ड ट्रंप को इसमें घुसा के रखे रहने का, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर अमेरिका शांत हो गया या बैकआउट कर गया या कहीं किनारे हो गया तो फिर इजराइल के लिए कुछ बचता नहीं है। तो एक तो इस पूरी शांति वार्ता में जो जो कल्प्रिट है वो इजराइल है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब बहुत कुछ इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि शुरू में उन्होंने मैडमैन थियरी अप्लाई की, लेकिन बाद में वो वास्तव में मैडमैन साबित हो गए। तो वो ऐसा नहीं था कि वो कवर था। आज तो उनको उन्हीं के देश में एक रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया, पब्लिक ने जो है खदेड़ दिया, उसके वीडियोस एक्स पे बहुत चल रहे हैं। तो ये अपनी कहानी है, लेकिन खतरा कहाँ है? चाइना को अगर छेड़ा ट्रंप ने, और ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम साहब हार्मज स्ट्रीट की नाकेबंदी कर देंगे, नाकेबंदी सी उतना बड़ा जो समुंदर है, खुला समुंदर है जिसमें कई देशों की सीमाएं लगती हैं। भाई 8 नॉटिकल मील आपके बॉर्डर से 8 नॉटिकल मील तक आपका एरिया होता है। उसके बाद का जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी के तत्वावधान में होता है। तो वो इंटरनेशनल बॉडी क्या करेगी? आप अपने युद्धपोत को जहां चाहे वहां लगा देंगे, और वो इंटरनेशनल, भाई ईरान ने अपनी टेरिटरी पे कंट्रोल किया, और उसने ये भी कहा कि भाई ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वो जो 6 किलोमीटर का एरिया जिसमें से जहाज एक्चुअली गुजरते हैं, उसमें से 3 हमारे हिस्से में है, 3 ओमान के हिस्से में है। तो हम जो भी टोल लेंगे वो हम दोनों बांटेंगे। तो अपने एरिया की बात कर रहा है, मगर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया की एरिया की बात कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ये लगता है कि इस आदमी के दिमाग में ये एक भ्रम बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया का हुक्मरान ये है। ठीक है, एक टाइम में यूएस हेजेमनी थी, लेकिन पिछले 50 दिनों में यूएस हेजेमनी का क्या हश्र हुआ है आप देखिए ना। नाटो से बाहर होने की नौबत है। अर्दोगान ने सीधे सीधे कहा कि ये कहीं कुछ करेंगे तो मैं करूंगा। स्पेन खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। हंगरी में आज सुबह जो डिफीट हुई है नेतन्याहू ट्रंप नेक्सस की, वो बहुत मार्क करने वाली है। दक्षिण लेकिन इन पंथियों के सब लिए, दक्षिण पंथी के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है छुपा हुआ। बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति क्या है कि एक मैडमैन की वजह से पूरी दुनिया एक विध्वंस के मुहाने पे पहुंची हुई है। और अब ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए का, भाई यूएस यही तो कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो किसी पे अटैक कर सकता है, वो सिक्योर नहीं है। और इसराइल के बारे में क्या ख्याल है?
इजराइल ने अपनी हरकतों से तो सबसे ज्यादा अपने आप को अनसर्टेन कंट्री बना के रखा है ना, सबसे ज्यादा ब्रूटल, अनसर्टेन और इंटरनेशनल लॉ को ना मानने वाला। और ये बात मैं आधिकारिक रूप से अब इसलिए भी कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको वार क्राइम का दोषी मान लिया है। तो अब तो बहुत स्पष्ट है, पूरे ग्लोब में एक सीन स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू ये दो एक तरफ हैं और बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है। तो नुकसान सिर्फ का सवाल नहीं है, भारत का सवाल तो बड़ा है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारी पहली चिंता होती है कि हम हमारे देश की जो तरक्की है या जो जीवन की नागरिक बुनियादी सुविधाएं हैं वो रहें। लेकिन हमने आज ईरान लगातार एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहा, आज भी ईरान ने एक संदेश जारी किया है जिसमें भारतीय समाज को उसने बहुत धन्यवाद दिया है और भावनात्मक संबंधों का हवाला दिया है। अब हम अपने आप को कैसे प्लेस करते, कैसे प्ले करते हैं? जयशंकर साहब लगातार यूरोप घूम रहे हैं, उनको कहां से मैसेज आ रहा होगा, उनको क्या मैसेज आ रहा होगा? कि यूरोप का मैसेज तो दुनिया में क्लियर है ना, तो उनको पोजीशन आज नहीं तो कल आपको लेनी पड़ेगी। और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। तो उस धमकी का नतीजा, और हम क्या है कि हम ट्रंप के खिलाफ एक शब्द अभी तक नहीं बोल रहे। हम ना ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं ना चीन के मामले में। आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज का नाम उसने अभी बदला 2 रोज पहले। हमारे यहां से फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको कंडेम किया, रिएक्ट किया। हमारा फॉरेन मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, हमारा होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, और हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर तो इस वक्त दीदी और दीदी में है। तो क्या करेंगे सर? जब फंसता है तो विक्रम मिश्री जाके बात करें, और जब बातें करनी होती हैं तो हम करेंगे। तो बड़ी विडंबना है सरकार के निर्णय लेने की क्षमता और पोजीशनिंग में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनिल सर, ये जो है हमारा शीर्षक भी, हम अब भी नहीं समझ पा रहे, हम बुरी तरह फंस रहे हैं। मैं देश की बात इसलिए, दुनिया तो है ही, संकट सभी के हैं, और हमारे हजारों करोड़ के व्यापार, वो जो हॉर्मुज है वो तो हमारे लिए भी बड़ा एक ऐसा मार्ग है, व्यापार का ऐसा रास्ता है। हमने सारा कुछ खोया ही खोया, और अभी भी जैसे हम देख रहे हैं दोनों तीनों चीजों पे। ट्रंप को भी देखिए ना, ट्रंप की सनक जो है वो सनक तो आप कि आज तो वो यीशु के उसमें मुद्रा में आए थे, वो कहीं चांद पर अपना जो है ट्रंप टावर, वो अभी आज जो हालात है, स्थिति है, तब पागलपन की हद हो रही है, और वो जो है कि बोलने को कोई तैयार नहीं है। तो ये जो अब हम 7:30 बजे की चिंता की जा रही है कि 7:30 बजे फिर कोई अगर वो जिस तरीके से वहां नाकाबंदी करना, डकैती खुले तौर पर हम डाका और सब कर रहे हैं, अब तो खुले तौर पर वो गन्स लेके खड़े हो गए, और पहले भी खड़े थे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, डाका अब वो डकैती नहीं चल पाएगी। आप वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, नेटो उनके साथ नहीं है, और अब करीब कोई रूस और चीन भी खुलकर ही उनके खिलाफ आने वाला है। अभी तक उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था रेस्ट्रेन। जब वो हॉर्मुज को बंद करने की बात करेंगे, आपका फ्रेम ठीक कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेम आपका कट रहा है, हल्का सा राइट से। जी जी, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हॉर्मुज को ताकत से बंद कर देंगे, तो उसके बाद उसका रिएक्शन आएगा रसिया और चाइना का भी। चाइना का सबसे ज्यादा आएगा और रसिया का भी आएगा, क्योंकि वो जो जिन लोगों को तेल सप्लाई हो रहा है उसका ज्यादातर उनके ही पास जाता है। लेकिन सिर्फ वहां तक नहीं है, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे कंट्री है, दक्षिण पूर्व एशिया के, वहां भी तेल जाना चालू था। अभी मलेशिया को, इंडोनेशिया को, इसको ये क्या कहते हैं, फिलीपाइंस को, साउथ कोरिया को, सबके तेल उसने जारी कर दिए थे निगोशिएशंस के बाद। ईरान ने सिर्फ इजराइल और अमेरिका लिंक्ड जो वेसल्स थे उसको बंद रखा। अब ये देखिए, ये बात करने के लिए वहां गया था कि हॉर्मुज को खोलेंगे, और शर्त लगा दिया कि न्यूक्लियर के बारे में। तो न्यूक्लियर के बारे में तो तुम कई बरस से बात कर रहे हो, तो उसका अभी तो तुमने यही मुद्दा उठाया था ना कि हॉर्मुज के स्ट्रेट को खोलना है, और यही प्राइम मुद्दा है। और वहां बात करने पर शर्त और कुछ और रख दी। ये है क्या कि अभी मुझको लग रहा, पहले मुझको लग रहा था क्या ये सिर्फ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट
का, और जो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनकी वजह से ऐसा हो रहा। लेकिन अब ये बात मैं बाकी लोगों से सहमत हूँ कि ये नेतन्याहू और ट्रंप का जो नेक्सस है, व्यक्तियों का जो है, और उनका जो अपना जो भी अपना कहे एपिस्टीन फाइल्स हो या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो एकदम पर्सनल और इंडिविजुअल किस्म के हैं, वो भी काम कर रहा है। टेम्परामेंट का बात नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो क्या टेम्परामेंट। वो ट्रंप टावर बनाता है, वो आदमी जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, वो कोई विम्स में या कोई ये में थोड़े काम करेगा। ऐसा आदमी तो अपना सब कुछ बेच बाच कर फकीर हो जाएगा। तो ये जो दिखा रहा है वो पागल है, इरेटिक है, ये सब कोई बात नहीं है। वो बहुत कायदे से चल रहा है, लेकिन किसके लिए चल रहा है? वो है क्या कि ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रहा है। और दूसरा है क्या कि उसके कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिकन मतलब अपने परिवार का पूंजी का मामला है। दूसरा उसको ब्लैकमेल भी कर रहा हो नेतन्याहू। अब इसमें अब डाउट नहीं लग रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का रविवार से को स्टार्ट होने वाला है हियरिंग। अब वो किसी भी तरह लगा हुआ है कि ये हियरिंग बंद हो जाए। उसके प्रेसिडेंट से बताइए कि ये कहीं आपने सुना है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ का इजराइल में मुकदमा चल रहा है, उसके लिए हम इजरायली प्रेसिडेंट को कहता है क्या कि इसको माफ कर दो। अच्छा, माफ करने का जब आपको सजा मिलेगी उसके बाद माफी होगी ना, इसके बीच तो होगी नहीं। वहां पर अभी प्रोसीडिंग चल ही रहा है, उसको बीच में कह रहा है कि रोक दीजिए और इसको माफ कर दीजिए। वहां के कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये लोग जो है दो लंपट जो है, उसने दुनिया को अपने ये में ले लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। और संयोग से उसको मैंडेट है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, और इसकी वजह से सारा कुछ खेल है। और ये दुनिया समझ गई। इसीलिए क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट का मामला रहता तो यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जो उनके लॉन्ग टर्म एलाइज थे, जैसे कि ये इंग्लैंड है, यूके, ये सब थोड़ा ही उनके खिलाफ जाता। लेकिन वो सब समझ गया कि ये लोग लंपट लोग हैं, इनके साथ जाए गए तो हम भी डूब जाएंगे। तो दोनों बातें हैं कि एक तो अमेरिकन हेजिमोनी पहले से जो है उसको किसी तरह बचाए रखने का जो ट्रंप का तरीका है, मतलब ये जो ट्रंप का पैटर्न है उसके हिसाब से बचाना चाहता है, और वो बच नहीं सकता। ये क्लियर हो गया। ईरान ने बता दिया कि दादागिरी नहीं चलती है। अभी इतनी बात तो लोगों को छोटी सी समझ में आ जानी चाहिए, पूरी दुनिया भी समझ गई कि आखिरकार इसका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका झुका तो सीज फायर किया और गया, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकर के बहस करने के लिए, जो भी बात करने के लिए गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ईरान को, घुटनों पे ला दिया। और उसके बाद ये जो उसको बता रहा था कि भाई साहब, ये बता रहा था कि वो तो एकदम 43 बरस के बाद ये स्थिति बनी कि कम से कम हाँ नहीं, और ये बोल क्या रहा था कि दे वांट डील फलना ये वो तो एकदम चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है समझौता हो जाए, एंड वी विल मेक ए डील टाइप का भाव दे रहा था। और वो तो कुछ नहीं गया, वो बोल दिया कि तुम ये सब नहीं चलेगा। ईरान ने जो डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, और जो एक मतलब पूरे वर्ल्ड ये में स्टेज में जो ताकत मतलब दिखाई है, जिसको आप कहते हैं क्या कि स्टेमिना, जो ताकत मतलब किसी चीज को सहने की और उसको झेल लेने की, वो एज ए नेशन याद रखा जाएगा। और उसने वो दिखा दिया, क्योंकि उसने ऐसे वक्त में भी वो मीनार के बच्चियों को के नाम पर हवाई जहाज ले गया। उसने वर्ल्ड को मैसेज दिया कि दे आर क्रिमिनल्स, जो हमारी बच्चियों का खून करने वाला है। और वो जब जहाज गया, इसका मतलब ही था कि ईरान कोई भी समझौता जो उनके नेशनल प्राइड के और ह्यूमैनिटेरियन गोल्स के विपरीत है, वो नहीं करेगा। उसने ये साबित कर दिया। तो वो पहले ही उसने इंडिकेशंस दे दिए थे, और उसने एकदम कंसिस्टेंट, जिसको आप कहते हैं कंसिस्टेंसी, वो दिखा रहा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी क्या है, ये लोग अमेरिकन मीडिया या इंडियन मीडिया,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में गलत खबरें दे रहा है। वो बंद नहीं है जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, वो जो उसके देश हैं हॉर्मुज मतलब ईरान के दोस्त मित्र देश हैं, उनको भेज रहा है। और दुश्मन देश को क्यों भेजेगा? उसका इलाका है, मार के गिरा देंगे। जो तू उसके घर पे घुस करके उनके बच्चियों को मार रहा है, उनके अस्पताल को गिरा रहा है, उनके सिविलियन और उनको कह रहा है कि तुमको हम कंगाल बना देंगे, यही बोल रहा है ना। उसके इकोनॉमी को बर्बाद करना है, ये को बर्बाद करना है, तो ये तो बोल रहा है साफ। इसका उद्देश्य ये है नहीं यूरेनियम और न्यूक्लियर पावर की तरफ वो बढ़ रहा है, ये तो है ही नहीं उद्देश्य। ईरान को खत्म कर देना है, यही तो ये लोग कह रहा है, और उसके खिलाफ वो लगा हुआ है। और ये बात दुनिया समझ चुकी है, दुनिया नहीं, पश्चिम के देश समझ चुके हैं। अब अभी ये बताइए कि यूरेनियम तो बार बार रसिया बोल रहा है कि एनरिच यूरेनियम जो है हम लेने के लिए तैयार है ईरान से, वो ऑफर कर रहा है। और इसके लिए अमेरिका तैयार हो जाए तो ईरान से अपना बातचीत करके ले जाएगा ईरान यूरेनियम। उसके बदले में जो उनका लेन देन है, उतने जब इतना बड़ा काम किया है, तो अगर मान लिया आपको सौंप रहा है कोई जखीरा, तो उसके बदले वो अपना लेन देन करेगा, सिक्योरिटी की बात करेगा, वो अपना इकोनॉमी का जो ताकत है उसकी बात करेगा, वो अपना लेन देन कर ले। जब ये सुपर पावर अपने को बता रहा है, तो रशिया भी सुपर पावर है ना। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्म्स उसके पास है, और चाइना इनसे भी, अमेरिका से भी ज्यादा। तो सुपर पावर तो वो है। तो तुम अपने मन से सुपर पावर बनोगे तो नहीं होगा ना, वो हो गया सुपर पावर वगैरह सब खत्म हो गया। इंडिया क्या है, ये 2 लाइन में आप समझाना चाहता हूं। इंडिया का ऐसा मामला है कि बहुत सारे मुहावरे हैं देश में, जिनको आप इस्तेमाल कर लीजिए। कहता है धोबी का गधा वाला कि घाट का न है, घर का ना रहा घाट का। चले थे इजराइल में जाकर के डिंग डोंग करने के लिए, अब उसका क्या हुआ देख ही लिया आपने। अभी वो जो है उसके 2 टैंकर कल भी पहुंचे हैं इंडिया के बाहर में, लगाया है उसने ईरान का। 7 साल के बाद उसके टैंकर्स इंडिया पहुंचे हैं। वो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, खमनेई का, मतलब सुप्रीम लीडर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। पहले ही उसने दिया है, ये वार्ता शुरू मतलब सीज फायर के टाइम में ही उसने भारतीय लोग, भारतीय सरकार सबके पक्ष में अपनी बात कही है। और बहुत ही जिसको दिल की गहराइयों से वो भारतीयों को अपना दोस्त ईरान मानता है, ये आप उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें वो कह रहा है कि कैसा मुल्क है, कितना हमारा ये है, और ये कितने अच्छे लोग हैं। तो वो जो है ये वो बार बार दे रहा है। लेकिन ये बार बार जो है, अब अभी बताइए कि चाइना के साथ जो हमारा अभी आ गया ना, कि वो हमारे इलाके को अपना नाम दे करके अपने इलाके में बता रहा है और उसको शामिल कर रहा है। अब आप मान लिया आप चाइना से लड़ेंगे, तो आप किसके साथ जाना है? आपको चाइना से लड़ना है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना। और उसके बाद तब आप कहेंगे कि अमेरिका के साथ जाएंगे, तो चाइना के साथ अमेरिका के साथ, पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ है। तो आप क्या करना चाहते हो देश का, किसके साथ जाना चाहते हो? और वो चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान का एक्सिस ही था ना जिसने ईरान को बुलाया इस्लामाबाद में। तो अगर चाइना से लड़ना है तो इसका मतलब है कि आपको एक वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में एक ऐसी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जिसमें रसिया आपका दोस्त हो, आपका यूरोपियन यूनियन आपका दोस्त हो, और जो अफ्रीका है, बाकी कंट्रीज है, या ईरान जैसे दोस्त हैं, वो भी, उनसे भी दोस्ती हमारी रहे। तभी तो हम पाकिस्तान और चाइना को एक साथ सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स ये लगा हुआ है। आपने देखा, आपने सही कहा कि ये लगा हुआ है महिलाओं को आरक्षण देंगे और वहां का